निर्गमन की किताब 13 अध्याय का, और हम पढ़ेंगे, सिस्टर जी पढ़ें उसका आप 17-18 वचन पढ़ें। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुंदर के जंगल के मार्ग से ले चला और इज़राइली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और इसका 20 वचन में पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने सुकोत से कूच कर जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के सामने से हटाया। प्रभु इस पवित्र और बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें सिखाएं, पवित्र आत्मा मदद करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो अब आप इधर ध्यान से सुनना, समझना। देखो, जब पापी थे हम, जब गुलाम थे हम, तब किसकी ज़रूरत थी? एक छुड़ाने वाले की क्या थी? ज़रूरत थी, जो मुझ पापी के लिए मरता। जैसे उनके लिए एक मेमना क्या हुआ है? वध हुआ है, वो भूंजा गया, उसका लहू बहा है, उसने कष्ट उठाए हैं। इनको फ्री में क्या मिली है? छुटकारा मिला है। उसी प्रकार हम पापियों के लिए यीशु क्या हुआ है? आंटी जी समझना, हमने अपने कर्मों से मुक्ति पाई नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ही हमारा क्या है? उद्धार करता है। जब छुटकारे की ज़रूरत थी, जब हमारे बदले किसी को मरने की ज़रूरत थी, तो यीशु आ गया। परंतु अब यात्री होने के कारण या यात्री होने के नाते, क्योंकि अब सफ़र भी तो है ना, छुटकारा थोड़ा चाहिए था, परंतु क्या भी चाहिए? अब आगे कैसे चलना है? उद्धार पाए हुए ने, छुटकारा पाए हुए ने, आगे कैसे चलना है, उसके लिए अगुवाई करने वाला भी तो चाहिए। तो जब उद्धार की जरूरत थी तो क्या बना? छुड़ाने वाला बना। और जब अगुवाई करने की जरूरत है तो अगुवाई करने वाला बना। तो दिन में कैसे है अगुवाई करने के लिए? मेघ का खंबा, बादल का खंबा आगे आगे चल रहा है। और जब रात है तो रात में चलना है, तो यानी कि दिन और रात चलना है। यानी कि अब जो गुलाम थे ना, ये दिन में काम करते थे, शायद रात को बेचारा काम करना पड़ता होगा, या रात को सोना ही था, या इनको तो बस क्या ही था, इनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, आशाहीन थे। क्या लक्ष्य था इनके जीवन में? कोई लक्ष्य नहीं था। उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के जीवन में जब तक उसके जीवन में उद्धार नहीं आता, यीशु नहीं आता, उसके जीवन में क्या लक्ष्य है? दुनिया के लिए जी रहा, संसार के लिए जी रहा, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए जी रहा। क्या उसके पास कोई लक्ष्य है? और किधर जा रहा है वास्तव में? उसका लक्ष्य क्या होता है? उसकी मंजिल कहाँ होती है? नरक की आग। और उधर क्या है? उसकी मंजिल में सदा का मातम है। लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति पाई, छुटकारा पाया, उद्धार पाया, और उस समय अब लक्ष्य किधर है? निशाना किधर है? अब मेरी मंजिल में क्या नहीं है? मातम नहीं है। अब मेरे सामने एक जीने का क्या है? मेरे साथ चलने के लिए अब कोई है। अब मुझे छुटकारा जिसने पाया है, मुझे चलना कैसे है? परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए क्या दिया है? मुझे क्या दिया है? अपना वचन भी दिया है, जो हमारे पाँव का दीपक है, हमारे मार्ग का उजियाला है। इसके बारे में हम फिर देखें। परंतु सबसे पहली बात जो हमने इधर देखी है, बादल का क्या दिया है? ये किसको दर्शाता है? बादल का खंभा किसको दर्शाता है?
पवित्र आत्मा को दर्शाता है। देखो यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना सबसे पहले, अभी यूहन्ना ना पढ़े, सबसे पहले देखो थोड़ा सा इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। अब जब उद्धार पाया, छुटकारा पाया, इन्होंने कमर कसी है, जूता डाला है और मेमने को भूंजे हुए खाया है, यानी कि अब कैसे चलना है? विश्वास से क्या करना है? विश्वास करना है कि जिसने मुझे इतनी बड़ी गुलामी से और इतनी बड़ी फिरौन को, मिस्र को इतना दंड आया, लेकिन मैं क्या हो गया? बच गया। अब उस पर क्या आना है? विश्वास आना है कि नहीं आना है? क्योंकि बिना विश्वास तो देखो परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर मुझे यीशु पर भरोसा नहीं है तो मैं उसके पीछे चल नहीं सकता, क्योंकि उसका मार्ग किधर से है? उसका मार्ग विश्वास से ही है ना। हाँ, बिना विश्वास के कोई पर्सन, तो कैसे विश्वास करना है? जैसे बच्चे का जन्म हो गया, अब छोटा बच्चा है, अपने बाप पर कैसे विश्वास करता है? पूरा विश्वास करता है, पूरा भरोसा होता है उसको, अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। किसको है? बाप को। यानी कि अब परमेश्वर बच्चे को वास्तव में किधर लेकर आ रहा है? स्कूल में लेकर आ रहा है। स्कूल में एडमिशन, स्कूल में क्यों? सीखने के लिए। तो मरुभूमि क्या है वास्तव में? स्कूल था या स्कूल है, और बाप ने क्या किया है? तय किया है ये स्कूल, क्योंकि जो इधर सीख सकता है वो किधर नहीं, ना तो मिस्र में सीख सकता, ना कनान में सीख सकता। कनान में जाकर थोड़ा हम सीखेंगे, कनान में तो सीख कर जाएंगे। कनान के बॉर्डर पर तो यानी कि एक सेना जाएगी, सेना। अभी तो मिली जुली भीड़ निकली है, जिनमें कोई कर्म भी नहीं है, जिनमें कोई अनुशासन नहीं है, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को पूरी रीति से जाना भी नहीं है। परंतु अब परमेश्वर स्कूल में लेकर आए, यानी कि अब ये क्या करेंगे? परमेश्वर को जानेंगे। या दूसरे शब्दों में आप ये कहें, आपने अगर उद्धार पा लिया तो आपने पूरा परमेश्वर को जान नहीं लिया है। जानना क्या हुए हैं? आरंभ हुए हैं। ठीक है ना? अब आपके पूरे भविष्य की गारंटी कौन लेता है? परमेश्वर। आपने समझना, यीशु ने क्या कहा? अब तुम पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की क्या करो? पहले अन्य जाति थे, हमारी खोज क्या थी? अर्जुन भाई इधर समझना। और अन्य जातियों की खोज क्या है? काम करो, पैसा कमा के लाओ, पूजा करो। अन्य जातियों की खोज क्या है? कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल कहाँ रहेंगे, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य। क्योंकि क्या नहीं है? कोई बाप से, कोई अनाथ है ना। परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है, और जीने का कोई मकसद नहीं है, मतलब कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन प्रभु ने जब आंख खोली, बुद्धि खोली, परमेश्वर की इच्छा को पहचाना, वो संबंध बना, मुझे जीने का एक लक्ष्य दिया, और साथ चलने के लिए भी आ रहा है। अगुवाई मतलब अनाथ थोड़ा छोड़ रहा है। उद्धार देने के बाद अनाथ थोड़ा छोड़ दिया, जैसे मर्जी चलो। मान लो इनको छुटकारा देकर बोल दिया जाए, चलो और किधर चलना है? कनान में पहुंचना है, और जिधर से रास्ता मिले क्या करो, अपना अपना रास्ता लो, तो कैसा रहेगा? तो वो ठीक था, सब लोग अपना चले। लेकिन कनान जाते फिर पहुंचते कहाँ? तो गोल चक्कर काट के। आज पता है क्या? देखो विश्वासी में दिक्कत क्या है? विश्वासी ये सोचता है, विश्वासी ये सोचता है, मतलब अब तो बस बपतिस्मा, ज़्यादा क्या बपतिस्मा भी ले लेंगे, लो जी बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन चलना अपनी ही मन मर्जी से है। परमेश्वर की इच्छा से दूर दूर तक कोई सरोकार ही नहीं है, जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। मैंने बपतिस्मा लिया क्यों है? यीशु मेरे लिए मरा क्यों है? परमेश्वर की पिता की इच्छा मेरे लिए क्या है? उसने कौन सी दुनिया मेरे लिए तैयार कर रखी है? इससे कोई मतलब ही। अभी भी आंखें क्या हैं? बंद है। बच्चे तो पैदा हो गए, शायद अभी भी वो कतूरे के बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तीसरे दिन उनकी क्या खुलती है? आंख खुलती है। तीसरे दिन खुलती है, चौथे दिन खुलती है। हाँ, कतूरे के बच्चे, कतूरे। लेकिन आंख नहीं खुली, लेकिन दूध के लिए फिर भी क्या रहता है? हाँ, 10 दिन के बाद खुलती है।
हमारे तो दूध का भी नहीं है और आंख भी नहीं खुली यार। पैदा भी हुए कि नहीं हैं? पैदा भी हुए कि नहीं, के भी पेट में ही है? हैं? अर्जुन भाई, आत्मा में नया जन्म पाया भी है कि नहीं है? क्या बोले आप? क्या सबूत है उसका? पतरस कहता है, नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक और निर्मल दूध की क्या करो, लालसा करो। ये किधर है नया जन्म? ये मिस्र में ही है। नए जन्म से ही शुरुआत होती है। उन मिस्र का मतलब है जब आप क्रूस की बातों को देख रहे हैं, उन घटनाओं को देख रहे हैं, नई जिंदगी की शुरुआत एक नए जन्म से शुरू होता है मसीह जीवन। ठीक है ना? तो नए जन्म से शुरुआत हुई, अभी क्या होना है? उससे अगला स्तर भी तो आएगा, बालक वाला स्तर आएगा ना। बालक की तो स्कूल में भेजते हैं जब तक बच्चा है, जब तक तो जरूरी नहीं है कि हम मतलब जैसे बच्चा बढ़ता है इतनी ही मतलब स्तर से हम बढ़ रहे हो। हम तो क्या हो सकते हैं, 1 महीने में भी बढ़ सकते हैं, 2 महीने में भी, बढ़ सकते हैं। 6 महीने में सतिफनुस ज़्यादा दिनों का विश्वासी, लेकिन सिद्ध होकर गया। सतिफनुस एक विश्वासी था, खाना बांटने वाला, पास्टर भी नहीं था, प्रेरित भी नहीं था, सबसे पहले कलीसिया में शहीद होने वाला विश्वासी था, खाना बांटने वाला, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। इसलिए लोग जब पत्थर मार रहे हैं तो क्या करा है बाप, यानी कि जो यीशु ने कहा था ना, हे पिता ने क्षमा कर, वो शब्द दोहरा रहा है। यानी कि क्या हो गया? परफेक्ट सिद्ध होकर जा रहा। स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग को क्या देख रहा है? खुला हुआ। उसको पत्थर नहीं दिख रहे। पास्टर बना क्या वो? पास्टर बनकर ही सिद्धता आएगी क्या? शायद पास्टर तो स्वर्ग भी ना जाए, लेकिन आपने समझ, जो इस वचन पर चलेगा, जो इस वचन को जितनी जल्दी ग्रहण करेगा, उतनी जल्दी क्या आएगी उसके अंदर? सिद्धता, परिपक्वता आनी है। तो बचपन में जब छोटे बच्चे थे, माँ दूध पिलाती थी, धीरे धीरे मतलब हमें कुछ नॉलेज नहीं होती मसीह जीवन की, लेकिन अब एक समय आना है, मतलब अगले स्तर में भी तो क्या करना है? प्रवेश करना है ना। तो जैसे छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है, तो फिर पहले तो रो कर ही दूध मांगती थी, लेकिन अब जब थोड़ी बड़ी होगी तो अब तो बोल कर क्या करती है? और दूध से थोड़ा गुजारा होता है। अब क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अगर दूध पीते रहेंगे तो फिर लिखा है दूध पीने वाले बच्चों को क्या नहीं है, फिर धर्म के वचन की पहचान नहीं है। अब छोटे बच्चे को क्या पता, उसको तो बस क्या है, खेलने से मतलब है, उसको क्या पता, खेल लिया अभी, लेकिन ये खेल नहीं सकता। बड़े हैं तो खेल नहीं सकते हैं। खेल सकते हैं क्या? अब इसके लिए और उसके लिए बराबर है क्या? उनके लिए तो अभी भी क्या है? छूट है, लेकिन और उससे बढ़कर उनके लिए कोई छूट। और हमारे लिए और तो आइए हम निकाल लें पहला मरकुस की किताब निकाल लेंगे हम। मरकुस 10 का 14-15 जल्दी से पढ़ें, टाइम जल्दी से निकल गया हमारा। मरकुस 10 का 14-15 से पढ़िए। यीशु ने यह देख क्रोधित होकर उनसे कहा, अच्छा, बालकों को मेरे पास आने दो, हाँ, और उन्हें मना न करो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हाँ, तो प्रभु क्या कह रहा है? जो कोई बालक के समान ग्रहण ना करे, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? मतलब देखो, बालक के अंदर कोई क्या नहीं होती है? कपट नहीं होता है।
और बाप पर माँ पर क्या होता है, उसको पूरा भरोसा होता है कि माँ बाप जो भी मेरे लिए करेंगे वो मेरी भविष्य के लिए करें, निश्चिंत है। मतलब वो जैसे आपका छोटा बच्चा है, निश्चिंत है ना, वो खाने की चिंता है, उसको पढ़ाई की चिंता है, हाँ बस ये तो चिंता है कि पढ़ना पड़ेगा नहीं तो थप्पड़ लगेगा लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, स्कूल का कौन सा इंतज़ाम करना पड़ेगा, ये उसको कोई चिंता, ये किसको है, ये बाप को है, माँ को है। उसी प्रकार मतलब हमने समझना है कि बालकों के समान यीशु ने कहा जब तक ना बनो, जब तक मेरी बातों ग्रहण ना करो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मतलब बालक के समान क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। और सीखने के लिए क्या होना है, जैसे बालक को हम कितनी बातें सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, जब हम सिखाते हैं तो परमेश्वर नहीं सिखाएगा। तो ऐसे ही परमेश्वर उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद हमें अब अगुवाई करने के लिए किन को रखा हुआ है, पवित्र आत्मा भी दिया है, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन भी दिया है, और परमेश्वर ने क्या भी दिए हैं, अपने दास भी दिए हैं। अब हमने क्या करना है, सीखते हुए क्या करना है, जाना है। क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी क्या है, योजना। भले ही अभी सारी बातें हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें बालकों के समान रहना है, और मतलब सिखाने वालों के समान बनना सीखना है। फिलहाल अभी सिखाने वाले नहीं है, अभी सीखने की उम्र है। बालक सिखा सकता है किसी को, सियाना सिखा सकता है, लेकिन बालक सिखा बालक को तो अभी क्या करना है, बालक को तो खुद सीखना है। क्योंकि अभी इसका परमेश्वर पर मतलब अभी उतनी बातें क्या नहीं करता, जानता नहीं है। तो उस चीज़ को आपने समझना है, मतलब परमेश्वर पर पूरा क्या होना है इन्होंने। तो इसलिए अब देखो, रामसेस से तो ये खुद आए सुक्कोत तक, लेकिन सुक्कोत से आगे का मार्ग कौन तय करेगा, परमेश्वर तय करेगा, बादल की छाया तय करेगी। अब ये अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, अपनी मर्जी से कहाँ तक आए, जूता जब इन्होंने डाला था, भोजन जब इन्होंने खाया था, मेमना, तो किधर तक आए, अपनी मर्जी से ये आनंद के साथ, उत्साह के साथ, और कहाँ तक आगे, सुक्कोत तक आगे। क्योंकि सुक्कोत से अभी भी रास्ता शॉर्टकट है, किधर के लिए, कनान के लिए। लेकिन अब सुक्कोत से आगे आकर अब परमेश्वर इनके रास्ते को क्या कर रहा है, मतलब बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, पहली बात तो हम पिछली बार भी देख रहे थे, कहीं ये पछताकर किधर ना चले जाएं। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता एक विश्वास करने वाला व्यक्ति संसार में वापस चला जाए। ये परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है सब लोग अनंत जीवन पाएं। क्योंकि बैक होने का मतलब है, वापस होने का मतलब क्या है, नाश होना, खतरा नहीं, पक्का नाश है। जो यीशु के पीछे नहीं चलेगा, जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा, जो वचन के अनुसार नहीं चलेगा, भले ही मिस्र से छुटकारा पाया है, लेकिन अगर इनके अनुसार जो परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए जो दिया है हमें, अगर इसके अनुसार नहीं चले तो फिर किधर ही जाएगा वो रास्ता, वो रास्ता किधर जाएगा, वो हमारी मनमर्जी का होगा ना। क्योंकि हमें जो दिया था उसके अनुसार हम चलने के लिए क्या नहीं किया, समर्पण नहीं किया। तो हमने समझना है हमारे अंदर समर्पण भी होना है, क्योंकि हमने क्रूस पर परमेश्वर के प्यार को समझा है। इसलिए यीशु ने कहा, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के, यानी कि अब इसके जीवन में खुशी है, आनंद है, उत्साह है, इसके सामने लक्ष्य है, ये सीखने का मन है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या आ गई, आज्ञाकारिता आ गई। इसलिए जीवन क्या नहीं रहेगा फिर। अगर ऐसा मन होगा तो मार्ग में चाहे कितनी समस्या आए तो दिक्कत हो, बुड़बुड़ाएगा, बुड़बुड़ाएगा, कभी नहीं बुड़बुड़ाएगा, निराशा कभी नहीं आएगी।
अगर इसने इस तरीके से एक विश्वासी ने क्या किया है, क्रूस को समझते हुए क्या किया है, समर्पण कि मेरा पिता मुझे अपनी इच्छा के अनुसार लेकर चल रहा है। इसलिए दाऊद के समान वो फिर बोल पाता है क्या, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में, और चाहे मैं अंधकार से भरी, घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे भी मुझे कैसे मिलते हैं, तेरे सोटे और लाठी भी मुझे क्या देते हैं, शांति। क्योंकि सोंटा भी लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, लाठी भी लगेगी कि नहीं। अगर बाप है तो देखो क्या करेगा, भी ताड़ना भी करेगा। लिखा है परमेश्वर जिसे प्यार करता है डांटता भी, और जिसे पुत्र बनाता है क्या भी करेगा, कोड़े भी। क्योंकि बच्चा नहीं जानता मेरा भविष्य क्या है, उसको तो अभी क्या ही अच्छा लगेगा, खेलना, संसार की बातें, दुनिया की बातें। लेकिन बाप को मालूम है संसार में जाएगा तो, इसलिए क्या रखा है, सोंटा रखा है भाई साहब। बाप भी हमसे क्या करता है, ऐसा व्यवहार करेगा। इसलिए अब जीवन क्या हो गया, खेलने के दिन गए निप्पल से दूध पीने के दिन, अब जीवन क्या हो गया, कष्ट क्या हो गया, कष्ट के दिन आए रे भैया। लेकिन कष्ट दिखता नहीं है जब बादल की छाया है, जब परमेश्वर की उपस्थिति है, मजा आता है। फिर सदरक मेसक अबेदनगो आग के भट्टे में है, लेकिन उनके लिए वो आग नहीं है। क्यों? कौन है साथ में? साथ में कौन है? परमेश्वर है, प्रभु है साथ में, मेरा छुड़ाने वाला। तो इस करके फिर वो आग क्या लगती है, जैसे पार्क में टहल रहे हैं ना, ऐसे लगेगी उस व्यक्ति को जिसके साथ कौन है, और जिसके साथ प्रभु नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे ही हैं विश्वासी, बपतिस्मा भी ले लिया लेकिन टेस्ट किधर ही है अभी भी, मिस्र कीचड़ में क्या है अभी भी, मसीह में। इसलिए लिखा है टेस्ट कर कर देखो, चख कर देखो प्रभु कितना मीठा है। अगर प्रभु को चख लिया तो फिर क्या चखने का मन नहीं आएगा। ये इतना मीठा है आंटी जी, ये शहद से भी मीठा है। मतलब ये बार बार क्या आएगा, इससे शहद से मीठे कुछ और चीज होती है भाई, इससे मीठा, इससे बढ़कर प्यारा, इससे बढ़कर मतलब शुभ चिंतक और कोई नहीं है। और सारे संबंध रिश्ते फिर क्या लगेंगे, और कहीं के स्वाद, और कहीं के 1000 दिन, और कहीं के 1000 सुख सुविधा, वो सब क्या लगेगी। लेकिन किधर अच्छा लगेगा, प्रभु की उपस्थिति में क्या लगेगा, आनंद लगेगा। ठीक है ना। तो पूरा समर्पण आना है। अब आगे का रास्ता कौन तय करेगा, परमेश्वर तय करेगा। अब आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। जब आपने विश्वास किया है, जब आपने मेमने को भूंजे को खाया है, कमर उस आपकी बंधाई गई है, पाँव में जूता डलाया है, अब आपने अपनी मर्जी से चलना छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी आपके लिए क्या है, उत्तम है, सर्वोच्च है। और वो जो आपके लिए अभी योजना बनाकर चलेगा ना, भले ही अभी हमें समझ में नहीं आएगी, हमें तो थोड़े दिन समय का क्या लगेगा, पापा मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या नहीं करने देते। हमें क्या लगता है, खेलना, संसार में जाना क्या लगता है, अच्छा मिस्र की मित्रता क्या लगती है। लेकिन बाप क्या करेगा, बाप कभी नहीं चाहेगा ये मिस्र में लौट जाए, इसलिए चक्कर कटाकर किधर लेकर आ रहा है, मरुभूमि में लेकर आ रहा है। सिखाऊंगा बेटा, जब ये मतलब दुख देने के पर्पज से नहीं है, प्यार करने के कारण। स्कूल में हम अपने बच्चों को उसके भविष्य के लिए भेजते हैं कि नहीं? हाँ, भविष्य के लिए जाता है। अपने भले मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा मन ये रहता है, कोई भी बाप है, माँ है, मेरा बच्चा क्या वो अच्छे पढ़े लिखे। यानी कि बाप की हमेशा इच्छा रहती है मेरा बच्चा मेरे से भी क्या हो, अच्छे स्कूल में पढ़े। बाप भी यही चाहता है।
इसलिए उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सारी कल्पनाएं हमारे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं है। हमें कई बार क्या नहीं लगता, यार अभी तक इतने दिनों के विश्वासी हो गए, अभी ये नहीं होया, अभी ये नहीं होया, अभी ये समस्या आ गई, अब क्या करें। मतलब रोमी 8:28 कहता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती। ठीक है ना? तो हमें समर्पण करना है उस चीज़ के लिए। देखो आप जल्दी से निकालो नीति वचन 20:24। नीति वचन 20:24 जल्दी से आप निकालें और हम पढ़ कर चलेंगे। पढ़ दीजिए जिसको मिलता है। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके? यानी कि किसने ठहराया मार्ग? परमेश्वर ने ठहराया है मार्ग। इसलिए हमें क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, अभी बालक है। लेकिन बालक हैं तो भी भरोसा किस पे करना पड़ेगा? परमेश्वर पर करना पड़ेगा। पूर्ण संपूर्ण भरोसा करना पड़ेगा कि मेरा बाप मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है ना? एक वचन और रस के साथ पढ़ें, यिर्मयाह 10:23। यिर्मयाह 10:23। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मतलब चलना तो चाहते हैं किधर किधर? अपनी मन मर्जी से, लेकिन परमेश्वर ने क्या रखा है? अब नियुक्त करके दिया है, सेवकों को भी नियुक्त किया है, वचन हमें दिया है जो हमें किधर इजाज़त नहीं देता, अपनी मर्जी से चलने की पवित्र आत्मा हमें दिया है। तो चलना तो किधर चाहते हैं हम? क्योंकि बच्चा किधर चलना चाहता है? खेल ही क्या लगेगा। लेकिन खेलते रहेंगे तो बेटा भविष्य क्या हो जाएगा? अभी तो क्या अच्छा लगता है? खेलना। लेकिन आपको तो अभी चिंता नहीं है अपने भविष्य के बारे में। आपको तो जीवन कितना अनमोल है, समय कितना अनमोल है, और ये उम्र कितनी नाजुक है। अगर इस उम्र में अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो ऐसी शिक्षा मिल जाएगी और जीवन क्या हो जाएगा किसको मालूम नहीं है। तो इसलिए किसको रखा है? परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर पिता ने किसको नियुक्त किया है? अपने दासों को भी नियुक्त किया है, और वचन हाथ में लिख कर दिया है। इसको सीखना है, सिखाना है ना। स्कूल में कैसे करते हैं? स्कूल में सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? लेकिन वचन सीख रहे हैं क्या? कहाँ है नोटबुक आपकी? आपकी नोटबुक कहाँ है? क्यों नहीं लेके आए हैं? आगे से क्या करना, नोटबुक लेके तो वचन को सुनने से कोई लाभ, इसको सीखना पड़ेगा। तभी आप, मैं और आप अपने जीवन के इन पड़ावों को समझ सकते हैं। ये मेरे जीवन में आने वाले पड़ाव हैं। ये परमेश्वर का रास्ता इधर से ही है। कनान में अगर जाना है तो कनान का रास्ता इधर से होकर जाता है। और इधर से क्यों है? इधर भेद छिपा हुआ है। परमेश्वर इधर मेरे लिए क्या रखा हुआ है? कुछ न कुछ। हर चीज मेरी भलाई के लिए ही है, नुकसान के लिए कुछ भी नहीं है। बीमारी आएगी तो भी भलाई के लिए है, समस्या आएगी तो भी भलाई के लिए है, कुछ मेरे पास है नहीं है तो भी मेरी भलाई के लिए है। अब मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है। अब परमेश्वर मतलब कोई भी जो चीज की मुझे जरूरत है समय पर क्या करेगा। लेकिन हम समय से क्या होते हैं? पहले होते हैं। किसके समान? सारा के समान। इसलिए किसको ले आया? हाजिरा को ले आया। और हाजिरा से किसको पैदा कर लिया? इस्माइल को। इसलिए क्या पढ़े? घर में भी क्या है? परमेश्वर के समय का क्या करना चाहिए था? इंतजार करना चाहिए था। तो परमेश्वर हमारे हर चीज की प्रबंध करेगा या हमें कुछ करना पड़ेगा? क्या खाएंगे? इसलिए हमने पिछली बार देखा
अब तुझे सिखाएगा कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के सुनने से क्या रहेगा, वचन से क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। देखो इनकी 40 साल में इनकी जूतियां क्या नहीं हुई, फटे नहीं, कपड़े क्या नहीं हुए। फटे नहीं। ये छोटी बात है क्या? छोटी बात छोटी बात नहीं है ये। स्वामी ने इसने बनाया। सोच कर देखे सचमुच में परमेश्वर कितना महान है, और हम इजरायलियों के समान कितने क्या हैं, अविश्वासी बुड़बुड़ाने वाले हैं। हमारा क्या ही नहीं अभी भी, बाप के ऊपर भरोसा ही। नहीं है। ये परिस्थिति भी मेरे लाभ के लिए, कभी हम ऐसा कर कर सोचते ही नहीं है। हम अगर परमेश्वर ने 2 दिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, तीसरे दिन हम अपना ही तरीका क्या कर लेते हैं, शुरू कर देना। अपना लेते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी किधर पहुंचना है। चाहिए मिस्र पहुंचना है। हाँ, जल्दी जल्दी कनान पहुंचना है। दूध और मधु कब मिलेगा? अरे दूध मधु ही देंगे, लेकिन थोड़ा सीख तो ले, हाँ, सिखा कर लेकर जाएगा परमेश्वर, क्योंकि उधर क्या है, लड़ाई है भाई। उधर लड़ाई है। उधर बच्चा जाएगा तो बालक जा सकता है, ना, उधर क्या बनना है, जवान बनना है, परिपक्व बनना है, सीखना है। इसलिए तो स्कूल में लेकर आया। क्लासों को क्या करना है, पास करना है। पेपर को क्या करना है, परीक्षाओं को क्या करना है, पास करना है। परमेश्वर ने इंसान को बड़े उद्देश्य से बनाया, खा पी कर सोने के लिए थोड़ा बनाए गए हम। हमारे लिए परमेश्वर ने एक अनंत काल का प्रोग्राम है, बड़े उद्देश्य से सिरजा और दिन गिने हुए मिले हैं हमें। हम संसार के लोगों के समान थोड़ा हैं, धन दौलत खाते कमाते लीजिए हम। ये तो परमेश्वर क्या, यीशु ने कहा अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहली हमारी खोज क्या थी? धरती की खोज थी, शरीर की खोज थी, धन दौलत नौकरी पैसे परिवार, इन सब चीज़ों की क्या थी, खोज थी, क्योंकि असली मकसद जीने का मिला नहीं था। परंतु अब क्या मिल गया? अब अगर असली मिला फिर भी क्या नहीं है, प्राथमिकता किसको नहीं है। इसलिए आज ज़्यादातर विश्वासियों को आज भी प्राथमिकता किसको नहीं है, आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को नहीं है। प्राथमिकता किसको देते हैं? शरीर को, परिवार को, संसार को, खाने पीने के बाद में थोड़ा सा समय मिला तो चलो अभी प्रार्थना भी देख ले थोड़ा सा, तो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन किसका ही नुकसान है? हमारा ही नुकसान है। फैसला परमेश्वर ने हमारे हाथ में, लेकिन कोड़े जरूर मारेगा, क्योंकि बाप है ना, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो इस करके हमने परमेश्वर के स्वभाव को क्या करना है, तो मार्ग किधर से है, लंबा रास्ता, एक स्कूल का रास्ता है, परमेश्वर सिखाते हुए लेकर चलेगा। तो नीति वचन पढ़ लिया ना हमने, इसका नीति वचन 3 अध्याय भी जल्दी से निकाल लें, और 5 से 8 5 से पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय का 5 से। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, देखो वायदा है परमेश्वर का। ये सब क्या है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम क्या करते हैं, हम उद्धार पाने के बाद भी, यीशु के पास आने के बाद भी अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ते नहीं है। हम जो हमें पसंद आता है वैसे ही। देखो हमारे ऊपर सेवकों को भी प्रभु ने रखा है, हाथ में 66 किताबें दी हैं कैसे चलना है, और चलाने के लिए कौन भी आया है, पवित्र आत्मा भी आया है। लेकिन हमने चलना कैसे है, अपनी ही। तो मार्ग सीधा निकलेगा? कभी भी निकलेगा। लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, और इससे तेरा शरीर भी क्या रहेगा। आगे पढ़ो 11। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना,
और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हाँ, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से क्या नहीं मोड़ना, क्योंकि वो सिखाएगा, पुत्र के समान सिखाएगा, क्योंकि उसने आपके लिए एक भविष्य रखा है, उसने आपके लिए एक योजना, एक सिंहासन रखा हुआ है। आपने समझना, परमेश्वर ने सिर्फ हमें उद्धार ही थोड़ा देना था। उद्धार ही देना था क्या हमें? अरे नहीं, उद्धार तो क्या है? शुरुआत है। उद्धार के बाद है वास्तव में असली चीजें, तो परिपक्वता की तरफ लेकर जाएगा। परमेश्वर चाहता है मेरे समान हो जाए, मेरे जैसा हो जाए, मेरी डील डोल तक, मेरी समानता तक आ जाए, हमारे अंदर भी क्या आ जाए? वो बातें आ जाए। हर बाप ये चाहता है, ठीक है। लेकिन बच्चा अगर अपाहिज हो, चल नहीं सक रहा, खा नहीं सक रहा, उल्टा बोझ उठाकर चलना पड़ रहा है, तो हर बाप क्या होगा? दुखी होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही हमारा बाप भी कब दुखी होता है? जब हम मतलब पिता की इच्छा के विपरीत क्या करते हैं? चलते हैं। तो कोड़े भी मारेगा भाई साहब, ठीक है ना। तो कई बार दुख किस क्या भी होता है? कोड़े भी होते हैं। बीमारी क्या भी होता है? ताड़ना भी होती है। कई बार बीमारी किस लिए भी होती है? विश्वास की परख के लिए भी होती है। तो दुख आने के भी 6 कारण हैं। 6 कारण हैं, उसको हम कभी सीखेंगे। दुख किस किस वजह से आता है, कष्ट किस किस वजह से आता है, कष्ट किसके लिए भी है? कष्ट किसके लिए? दुख समस्या किस लिए भी हैं? हमारी सिद्धता के लिए भी है, ठीक है। परंतु किसके लिए भी हैं? जैसे हम नहीं चल रहे वैसे, तो फिर पिता का क्या भी आता है? सोंटा भी आता है। उस चीज़ को हमने क्या करना है? समय हमारे पास काफ़ी हो गया। इसका 11 से हमने 12 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है। हमने क्या पढ़ा? हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। मतलब पिता क्या करेगा? सिखाएगा। सिखाने वालों को, टीचरों को रखा हुआ है। बाइबल हाथ में दी है, 66 किताबें। अब क्या करेगा? वो सिखाएगा। अगर तू सीखेगा नहीं तो तुझे डांट पड़ेगी, और जब तुझे डांट पड़ेगी तो क्या नहीं मानना? बुरा नहीं मानना। डांट पड़ेगी, यानी कि डांट तो क्या होगी? पड़ेगी। तो बुरा मानना नहीं। आगे, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हाँ? जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हाँ? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। ठीक है ना। तो इसलिए पिता हमारे भविष्य को जानता है। मत्ती 6 अध्याय आप इधर पढ़ सकते हैं। प्रभु ने क्या कहा है? अब हमें संसार के लोगों के समान चलना नहीं है, अपनी बुद्धि से अपने मार्ग निकालने नहीं है। अब संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना। चाहे लाल समुद्र भी आएगा, उसमें से भी वो क्या निकालेगा? मार्ग। ऐसा नहीं है कि इस सफर में, मार्ग में क्या नहीं आएंगे? कष्ट नहीं आएगा भाई, लाल समुद्र आएंगे, लाल समुद्र, लेकिन मार्ग कौन ही निकालेगा? परमेश्वर ही निकालेगा। डरने की भी बात नहीं है, पीछे हटने की भी बात नहीं है, अपनी बुद्धि से दूसरा मार्ग लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमने समझना है। तो आगे एक वचन और जल्दी से निकाल लें। भजन संहिता 37 23-24 वचन। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से क्या होती है? दृढ़ होती है। नियुक्त होती है। आगे, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हाँ? चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, हाँ? क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ, बच्चे हैं तो क्या भी हो जाएंगे, हैं जी? बच्चा गिरता है कि नहीं? कई बार कई बार गिरता है, लेकिन कौन उठाता है? बाप उठाता है। पड़ा रहता है क्या? क्योंकि क्या पकड़ा हुआ है? एक जगह वचन में लिखा है, मैं उनको मिस्र से हाथ पकड़कर छुड़ाओ, निकाल लाया। यानी कि हाथ किसने पकड़ा है? परमेश्वर है, परमेश्वर ने। कोई बात नहीं, ठोकर लगकर गिर गया तो क्या करूंगा मैं? उड़ जाएगा। उठाएगा परमेश्वर। यानी कि गिर गए तो आप ये ना सोचे हो पता नहीं मेरा उद्धार भी हुआ है। मतलब क्या आएंगे जीवन में? क्या आएंगे? परिपक्वता थोड़ी आई है, अब सिद्ध थोड़ा हो गए हम।
तो चलते चलते क्या भी है, बीच में ठोकर लगेगी। क्यों ठोकर लगी वास्तव में? क्योंकि ध्यान किधर था? कहीं ऊपर था। ध्यान कहीं और था, इसलिए ठोकर लगी है, गिरा है। लेकिन एक ने हाथ पकड़ा, उठ जल्दी से, उठाएगा, फिर से चलाएगा। पाँव भी क्या करेगा? हम पिछली बार देख रहे थे, मैंने एफ्रेम को पाँव चलाया, गोद में, कंधे पे, अपने पैरों पर उठाया। पाँव भी चलाएगा, गोद में भी उठाएगा। क्योंकि क्या करना है? एक कनान, एक भविष्य है। तो मसीह जीवन, जयवंत मसीह जीवन को भी दर्शाता है कनान, और स्वर्ग को भी दर्शाता है कनान, ठीक है ना। लेकिन कनान के बाद स्वर्ग है, मतलब कनान, स्वर्ग में कोई लड़ाइयाँ नहीं है, लेकिन कनान में तो क्या थी? लड़ाई है। यानी कि जयवंत मसीह जीवन को वो दर्शाता है। इसी धरती पर, मतलब इसी श्वास रहा, इन्हीं श्वास जीवन में हमने क्या करना है? उस ऊंचे स्तर को क्या करना है? अनुभव करना है। तो उसके लिए तो बढ़ना तो देखो पड़ेगा। एकदम से परमेश्वर किधर नहीं लेकर जाता, उस अनुभव में लेकर नहीं जाता है। धीरे धीरे क्या होना है? सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। भरोसा किस पर होना है? परमेश्वर पर होना है। अब हमारा लक्ष्य क्या नहीं है? संसार नहीं है। अब हमारा लक्ष्य क्या है? पिता की इच्छा को, पवित्र आत्मा जो मुझे मिला है, दिन रात चलने के लिए मिला है। आपको मालूम है, देखो दुनिया अंधकार में चल रही है, जैसे मैंने बताया, लाखों की भीड़ जा रही है, अंधकार में चल रही है, लेकिन मुझे और आपको ज्योति में चलने के लिए क्या दिया है? हमें पवित्र वचन दिया है और अपना आत्मा। तो क्या हम ज्योति में चल रहे हैं? सवाल ये है। क्या हम पिता को प्रसन्न करते हुए चल रहे हैं? सवाल ये है। क्या जहाँ परमेश्वर मुझे चाहता है आज मैं वहाँ पर हूँ, या मेरा कहीं और ध्यान लगा हुआ है? ठोकर क्यों लगती है? क्योंकि हम सीधा देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और भी थोड़ा आगे पढ़ो, उसका क्या लिखा है, उसका कहाँ तक पढ़ा हमने? 24 पढ़ना, 4-5 भी पढ़ो उसका। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ, परमेश्वर को अपने सुख का क्या जान? मूल जान, और वो तेरे मनोरथों का क्या करेगा? मतलब अब हमने, मतलब सुख का मूल किसको नहीं जानना? पैसे को नहीं जानना, संसार को नहीं जानना, या किसी संबंध हमारा क्या ना हो। हमारे सुख का मूल, हमारे आनंद का मूल आधार कौन होना है? परमेश्वर होना है। परमेश्वर में आनंद लेना है, परमेश्वर में तृप्त होना है, परमेश्वर की संगति से क्या होना है? संतुष्ट होना है। मतलब जीवन का जो हमारा अब लक्ष्य है, क्या होना है? परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। आगे अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, हाँ? और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ, तो मार्ग की चिंता किस पर छोड़नी है? परमेश्वर पर छोड़नी है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, चीज़ को हमने समझना है। तो बादल का खंभा परमेश्वर ने हमें किस लिए दिया है? ताकि हमारी क्या करे? अगुवाई। अब यूहन्ना 14 अध्याय हम निकाल लेंगे उस बात को समझने के लिए। यूहन्ना 14 का 16-17 वचन पढ़ेंगे, फिर हम जल्दी ही प्रार्थना करेंगे। हाँ, 14 का 16-17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आमीन। मैं तुम्हारे पास आता हूं। देखो प्रभु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। देखो, अब इधर देखो मेरी तरफ, आप बोलो यीशु मसीह के लहू की। देखो, जब हमें उद्धार की ज़रूरत थी तो यीशु चाहिए था, हमारे लिए बलिदान होने के लिए चाहिए था, हमें नाश होने से बचाने वाला चाहिए था, हमें फिरौन के अधिकार से, पाप की गुलामी से, शैतान के वश से छुड़ाने वाला चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो वो छूट गए कि नहीं छूट गए? अब जब हम छुटकारा पा लिए, अब हमें अगुवाई करने के लिए कौन चाहिए? कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए प्रभु कह रहा है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा।
कोई अनाथ नहीं है। हमारे पास किसको दिया है? परमेश्वर ने अपना आत्मा भी दिया है और अपने दास भी दिए हैं, अपने वायदे, अपनी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि मैं निराश ना हो जाऊं, ना मैं अपनी मर्जी से चलूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने समझना है। 14 का एक वचन और पढ़ेंगे, फिर 10 अध्याय का 16 का 3 वचन से पढ़ेंगे। 13 वचन। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आमीन। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। तो सत्य का आत्मा हमें क्यों दिया गया? देखो, पिता ने, मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करें, पिता ने न केवल अपना पुत्र हमारी छड़ौती में दे दिया, छड़ौती में पिता ने अपना प्रिय पुत्र दिया, लेकिन हमारी सिद्धता तक पहुंचाने के लिए या हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें स्वर्गीय राज्य या उस मसीह के राज्य के लिए तैयार करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, हर सत्य में चलाने के लिए, हर बात को सिखाने के लिए क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। और इतना ही नहीं है, परमेश्वर ने अपने दासों को अपने वचनों को दिया, उसमें हम फिर बाद में जाएंगे। मतलब अब हम अपनी मर्जी से अगर फैसला लेंगे, इतनी जब सुविधा परमेश्वर ने हमें दी है, तो फिर मतलब क्या ही पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सोंटे पढ़ेंगे। आज बहुत सारे विश्वासी क्या हैं, मतलब परमेश्वर ने उद्धार दिया, ये तो मान लिया, बपतिस्मा बहुतों ने लिया है, लेकिन अभी ना तो किसी सेवकों के संपर्क में हैं, यानी कि अपनी मर्जी से चल रहे, ना वचन सीख रहे हैं, और ना आत्मा की अगुवाई में है। तो किधर जाएगा मार्ग? जो अपनी बुद्धि का मार्ग है, किधर जाएगा? तो किधर नहीं जाएंगे? लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में क्या रखे हुए हैं? प्रबंध रखा हुआ है परमेश्वर ने। आज ज़्यादातर विश्वासियों के जीवन में कष्ट, समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि क्या नहीं है? अनुशासन नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। आत्मा आया है चलाने के लिए, उससे का कोई मतलब ही नहीं है। अपनी मर्जी से क्या करते हैं? चलते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? ये भी कहा कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, मेरे पीछे पीछे। तो मतलब आगे चलने वाला कोई हमें दिया गया है। हमें अनाथ छोड़ा नहीं। चलो जी अनाथ अब तो छुड़ा दिया, अब तो अपनी मर्जी से चलो। तो अपनी मर्जी से कहाँ जाएंगे? चौड़ा मार्ग लेंगे कि नहीं लेंगे? कभी भी किधर ये सकरे मार्ग पर आएंगे? धन्यवाद हो मूसा का, परमेश्वर के दास का। मूसा किधर लेकर आ रहा है सिस्टर जी? आजकल के जो मूसा है ना, वास्तव में वो मिस्र देश से सीधा शॉर्टकट ले जाके सीधा किधर ले गए? कनान में ले गए। बीच का पूरा सफर ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पूरा सफर ही खत्म। आज के सेवकों ने विश्वासियों को या तो मिस्र में ही रखा हुआ है, छोड़ा ही अरे यार छोड़ भी दिया तो शॉर्टकट ले जाकर सीधा जल्दी से किधर ले आए? यर्दन पार व्यापारियों वाले मार्ग से ले आए। लेकिन वो परमेश्वर का रास्ता नहीं है। आप कभी भी परमेश्वर को जान नहीं पाओगे। आत्मा की अगुवाई से, वचन के अनुसार जब इस लंबे रास्ते से जाओगे, उधर ही समुंदर दो भाग हुए देखोगे। उधर ही स्वर्ग से क्या आएगी? दिन भर की रोटी आएगी। उधर से क्या आएगी? चट्टान फाड़ी जाकर उधर से आत्मा की तृप्ति मिलेगी। उधर ही चंगा करने वाला हूँ कर कर वायदा मिलेगा। उधर ही बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए हमने क्या करना है? जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिया चलने के लिए, जो हमें साधन दिए, उनके अनुसार हमें क्या करना है? समर्पण करना। तो क्या हम तैयार हैं? 14 का 3 पढ़कर फिर प्रार्थना करें। 14 का 3, यूहन्ना 14 का 3, 10 का 3। उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, आमीन। परंतु उससे बस भागेंगी। बस देखना,
मतलब इधर क्या है देखो, एक विश्वासी जो है, मान लो उसके ऊपर अगर चरवाहा नहीं होगा तो भेड़ ऐसी भोली होती है, मतलब वो क्या हो जाती है मुस्कान। इंसान आज क्या है, भटका हुआ है। किसके समान, भेड़ों के समान, क्योंकि भेड़ क्या होती है, बोलिए। इतने भोले हैं, मतलब निर्जीव चीज को क्या मानकर बैठे हैं, सब कुछ मानकर ऐसे भरमा दिया शैतान ने, दुष्ट ने क्या कर दिया, इतने, और उनको थोड़ा सा भी आभास नहीं है कि मैं, तो पहले हम भटके हुए थे, लेकिन प्रभु सच्चा चरवाहा बनकर हमें छुड़ा लिया। लेकिन क्या भी दिए हैं, चरवाहा स्वयं तो चरवाहा है ही है, हमने उसके पीछे चलना है, लेकिन हमें कलीसिया में भी क्या दिया है, लोग दिए, चरवाहा दिया है भाई, सेवक दिए हैं भाई। तो हमने क्या करना है, हमने मतलब संगति में, सेवकों की अगुवाई में, वचन सीखते हुए आत्मा की अगुवाई में क्या करना है, आगे का सफर ऐसे कर कर हमें क्या करना होगा, चलना होगा, वचन को क्या करना होगा, सीखना होगा। प्राथमिकता किसको देनी होगी, स्वर्गीय राज्य और उसकी धार्मिकता को देनी होगी। तो आइए हम इस बात को समझते हुए मेरे प्यारे भाई बहनों को समर्पण करें। प्रभु कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे हो लेती है। यीशु मसीह के पीछे होने का समय है, अपनी मनमर्जी से चलने का समय नहीं है। अपनी मनमर्जी से कभी भी हम कनान में नहीं पहुंचेंगे। आइए, प्रभु ने हमारे लिए जो मार्ग रखा है, उसने हमें कलीसिया में रखा है, उसने हमें चरवाहे दिए हैं, सेवक दिए हैं, पवित्र आत्मा दिया है, अपना वचन दिया है। आइए हम पिता की इच्छा के लिए अपने जीवनों को समर्पित करें और उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए फैसला लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारी भलाई के लिए है। ये वचन 66 किताबें परमेश्वर ने हमें दिया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो हमारे लाभ के लिए है। इसमें हमारे लिए ताड़नाएं हैं, शिक्षाएं हैं हमारे लिए। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखने का भी समर्पण करें, उसके पीछे चलने का भी समर्पण करें। संपूर्ण भरोसा प्रभु मैं तुझ पर करूं, तेरे प्यार को पहचान कर चलने के लिए मेरी सहायता कर कर कर। आइए हम प्रार्थना करें और समर्पण करें। प्रार्थना करें, अर्पण करें प्रभु को अपना जीवन। प्रभु मुझे मालूम नहीं है, लेकिन धन्यवाद तूने मुझे अपना वचन दिया है। इस वचन को सीखने के लिए ये वचन मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला बने। प्रभु मैं अंधियारे में ना चलूँ अब प्रभु, मैं पहले के समान ना चलूँ प्रभु। तूने अपने दास दिए प्रभु, दासों की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तेरे वचन के अनुसार प्रभु ज्योति में एक एक दिन चलूँ प्रभु। और प्रभु जब तू मुझे सिखाना चाहता है प्रभु, उन बातों को सीखने के लिए तुझ पर संपूर्ण भरोसा रखकर चलने के लिए सहायता कर। आइए हम में से एक जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कोई हम में से एक जन प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया। हमारे महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया प्रभु कि हम सब लोग प्रभु एक साथ बैठ के संगति करें प्रभु, आपके वचनों को सीखे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु सच में जिन्हें संगति भी नहीं मिल पा रही है प्रभु जी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमें संगति मिलती है प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु और ज़्यादा ताज़ा कर सकते हैं प्रभु, वचनों को सुन सकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु सच में आप कहते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में की वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हाँ परमेश्वर, आपने मुझसे वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ प्रभु जी, हम
प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें अगुवाई करें प्रभु, हम अंधकार में ना चले प्रभु, हमें समझने की शक्ति दीजिए प्रभु, हमको हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, कि हम समझ नहीं पाए कि सच में क्या अभी हम मिस्र में ही तो नहीं है, लेकिन हमने आगे का जीवन अपना तय किया भी है कि नहीं किया है। हाँ प्रभु, हम लोगों की आंखों को खोल दीजिए, और अगर आगे हम बढ़ भी गए हैं तो आगे हम कौन सी जगह में हो, क्या हम उस भीड़ में तो नहीं है। हाँ प्रभु जी, आप हम लोगों से बात करें प्रभु, हमारे मनों को खोल दीजिए प्रभु जी, आप हमारे आधार है प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी कीमत को समझने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम लोगों को तैयार करें प्रभु। इन अंतिम दिनों में प्रभु हम अपनी आत्मा को ना खोने पाए प्रभु, हमारा भारी मनुष्यत्व इतना हावी ना होने पाए प्रभु, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व बढ़ने पाए प्रभु। जिस प्रकार एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति प्रभु दूध की लालसा करता है प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु हमारे अंदर भी वो लालसा को जगाइए प्रभु जी। जिस प्रकार एक हिरणी जल के लिए हाँफती है प्रभु, हाँ प्रभु हम भी आपके लिए हाँफते हैं प्रभु, हम आपके लिए तड़पते हैं प्रभु, आपकी वो भूख और प्यास हमारे जीवन में आ जाए प्रभु जी, कि सच में प्रभु जिस प्रकार हम शरीर का भोजन चाहते हैं प्रभु, उसी प्रकार हम आत्मा के लिए तड़पे कि हमें आत्मिक भोजन चाहिए प्रभु जी। आप हम लोगों को सभी को तैयार करें परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की आत्मिक मलिनता को दूर कर दीजिए प्रभु, हर एक प्रकार के बर्डन जो भी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आपने हमारे हर एक बंधनों को तोड़ा है प्रभु जी, हर एक जंजीरों को तोड़ा है परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए कीमत को दिया है प्रभु, आप हमारे लिए आग में भूंजे गए हैं प्रभु जी। उस प्यार को समझने के लिए प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारा विश्वास प्रभु जिस प्रकार आपने इजराइलों को सिखाया कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं करके प्रभु, उसी प्रकार हमारा भी प्रभु कि हम कौन है, सच में हमारे जीवन में आप क्या है प्रभु जी, ये समझने के लिए प्रभु हमारी आंखें खुल जाए परमेश्वर पिता, और अपने जीवन से हम संपूर्ण भरोसा आप पे करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। अपने जीवन का हर एक निर्णय लेने के लिए प्रभु जी हम आपको सौंप देते हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवन को ले चले परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपने कहा मैं प्रेम को सच में पाँव लेके चलाता था, उसकी उंगली पकड़ के चलाया, मैंने उसे गोद में लेके चलाया। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, आप हमको ले चले प्रभु जी, आप हमारा हाथ पकड़ के हमको ले चले खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। आप अपने वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर, आपने कहा मैं वो बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे काम तो ऐसे थे प्रभु जी कि हम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे थे प्रभु, लेकिन आपकी दया के लिए प्रभु, आपके उस अतुल्य प्यार के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें मृत्यु की ओर से प्रभु निकाल लाया प्रभु, वो मृत्यु का स्वाद को आपने चख लिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपने हमें अपना वारिस होने का अधिकार दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हें अब दास ना कहूंगा क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इतना अधिकार जो आपने हमको दिया है प्रभु जी, धन्यवाद पिता। आगे का जीवन भी आपकी भय भक्ति में बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें प्रभु जी, सही जीवन जीने के लिए आप हमें मदद करें प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जिस प्रकार हम मसीह में बढ़ते हैं प्रभु, हमारा चाल चलन भी बदलता जाए प्रभु, हम सिद्ध होते चले जाए परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी समानता में बदल जाए परमेश्वर पिता प्रभु, आपके दिल दौड़ तक पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। एक पवित्र कुंवारी हमको बना दीजिए प्रभु, ताकि जब आप बादलों पे आए प्रभु हम तैयार हो जाए प्रभु, ताकि हम हमारा आपके साथ मिलन हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक बुरी बातों से प्रभु आप हमें बचाए रखे पिता। धन्यवाद प्रभु, इस संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यही प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मारनाथा सबको जय मसीह।